mean, what do we do with this Indian bowling? उसने नचाया हुआ था यार, मैं जो पहला ओवर किया कभी उसके बल्ले के यहाँ लगा है, कभी उसको ओपन किया उसने, एंड विद पेस 140-142 किलोमीटर। ये देखे ना, अब यॉर्कर मोस्टली उसने सिर्फ इससे बाहर ही लेके गया है और विकेटों में बॉल खत्म हो रहा है। देखें लेंथ, देखें जो हम बात करते हैं खींची हुई बैक ऑफ अ लेंथ, वो ये लेंथ है। ये देखिए वहीं से बाहर, वहीं से अंदर। स्टार्टेड टू कहते हैं बुमराह वोंट गेट यू, सिराज विल। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एज अ फास्ट बॉलर वसीम भाई को पता है कि आप पहले 1-2 बॉल आपको सेटल डाउन होने में लगता है कि पता नहीं कितना स्विंग होगा, पहले बॉल से मुश्किल है। कमाल ये है कि वो टांग के बाहर से आउट स्विंग कर रहा है और उसको एग्जैक्टली पता है कि फिनिश कहाँ पे हो रहा है गेंद। ये This is ऐसा कंट्रोल बहुत कम देखने को मिलता है। And I believe that when I was gone, in my absence, there was also conversation about कि पता नहीं इंडिया की टीम को बॉल कोई और दी जा रही है तो बॉल उनका ज्यादा स्विंग हो रहा है। मोइन, ऐसी कॉन्वर्सेशन कैसे हो सकती है? आई थिंक कि जिस तरह टॉस भी जो है ना, सिक्के भी ठीक नहीं है, बॉल भी उनको जो है कोई गलत दे रहे हैं। I've done my piece on it. DRS भी वो मर्जी। जितनी ज्यादा सीम गेंद की लगेगी पिच के ऊपर उतना ज्यादा चांस होता है गेंद का मूव होने का भी। हमने सिराज को भी देखा, जस्ट ट्राइंग टू हिट द डेक, वो करते हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। अगर आपकी लाइन लेंथ अच्छी है बॉल वर्क करता है। उनको कॉन्फिडेंस आया हुआ है, बिलीव आया हुआ है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दे आर प्रूविंग इट एंड इट शोज इन देयर बॉडी लैंग्वेज। नॉट ओवर एग्रेशन बट कंट्रोल एग्रेशन एज अ फास्ट बॉलर। आके ठक ऐसे ठक बार, ठक ऐसे ठक बार, वही बैक ऑफ अ लेंथ, वही आके सीम मारता है। सटल सी उसकी सीम में चेंजेस होती हैं, सटल सी। जो डैमेज किया भारत ने वो फास्ट बॉलर्स के थ्रू किया। इस तरह से सिराज जो है उनके पास पेस है, आकाशदीप जो है अभी नए खिलाड़ी हैं मगर टाइमली ब्लोज उन्होंने की और एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन है। और ये माना नहीं जाता था कि हिंदुस्तान बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि शायद ये बॉलिंग साइड ऐसी होगी। सो आई रियली होप कि आप इसी बॉलिंग साइड के साथ अभी आप जीतो। लेकिन ये बात ठीक है यार, यू नीड टू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर ओन फास्ट बॉलर्स। आई थिंक दिस इज, आपको मजा आया। कंडीशंस के हिसाब से ठीक टीम सेलेक्ट की और खिलाई। अभी तो बुमराह नहीं थे इस टीम में, यानी कि बुमराह के होते हुए जिस तरह की ये बॉलिंग है, ये वो वाली बॉलिंग तो नहीं थी। तो आप इस बॉलिंग लाइनअप में भी आपका कोई बड़ा बॉलर नहीं है। देखो इस you're getting better, keep on growing up and keep on growing in terms of, you know what the coolest thing about the man, about the brand and about anybody is the growth. और वो ग्रोथ अपनी आप बढ़ाते जाएं। I hope in times to come in. इसलिए कि वर्ल्ड क्लास। I mean, what do we do with this Indian bowling? और विकेटों में बॉल खत्म हो रहा है। देखें लेंथ, देखें जो हम बात करते हैं खींची हुई बैक ऑफ अ लेंथ, वो ये लेंथ है। ये देखिए वहीं से बाहर, वहीं से अंदर। 11 में खेलते हैं तो किस वजह से खेलते हैं वो चीज नजर आई है। Tremendous comeback, one of the greatest comebacks of all time by Team India, led by Siraj and Krishna, Akashdeep। इस सेशन में विकेट नहीं ले सका, दोनों ने 3-3 विकेटें ली और कृष्णा ने इसी ओवर में 2 विकेटें ली और एक अपील भी बड़ी जोरदार हुई है। तो ओवरटन का मैं और आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे यार, ये बड़ा जबरदस्त प्लेयर है मोहसिन साहब। ये अब पता चलेगा ग्रो, ये जो GOAT की हमारी फहरिस्त है ना वो बढ़ती जा रही है। 4 विकेटें, बाकी किसी को विकेट ही नहीं मिली, यही दोनों खा गए। सिराज ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया, ये दोनों बहुत ज़बरदस्त आज इन्होंने बॉलिंग किया दोनों। आप इन दोनों की बॉलिंग का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जेमी स्मिथ जिसने हर किसी को अटैक किया वो इन दोनों को भी रिस्पेक्ट के साथ खेल रहा था। सवेरा इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में मुशी भाई ने सारा कुछ क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया है। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने ला के अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल इंग्लैंड के होम ग्राउंड में, और वो भी इंग्लैंड जैसी टीम की, कह लें कि वो बिल्कुल भी उम्मीद कर ही नहीं सकते थे, उधर से गाल रहे थे। लेकिन आप देखें कि किस तरह से वो कम बैक हुआ है, कमाल किस्म की गेंदबाजी देखने को मिली है। और भारत ने जो 224 बनाया हुआ, तो लग रहा था कि ये तो इंग्लैंड अब पहाड़ बना देगा भारत के ऊपर। भाई कमाल किस्म का कमबैक है, ये अनबिलीवेबल कमबैक है। और आप देखो किस तरह से विकेट्स गिरी हैं, चाहे जेम्स स्मिथ की बात करें, ओवरटन 0 पर गए, रूट की बात करें 29 पे सिराज ने आउट कर दिया, ओली पॉप की भी विकेट गिरी। और इस टाइम जो पोजीशन है वो ये है कि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों ने इंग्लैंड को बांध के रख दिया।
यकीन मानिए मैं तो बिलीव भी नहीं कर रहा था। मैंने तो मुझे सडनली उन्होंने बताया अभी 3 ही खिलाड़ी आउट थे। मैंने कोई खाली आप ये कहें कि मैंने कुछ थोड़ा सा मुझे खाना खाना था, वॉशरूम तो नहीं गई, नहीं मैंने खाना खाना था। मैंने सिर्फ 10-15 मिनट के लिए खाने के लिए गया, जिनका मुझे फोन आया, ये कहते हैं जी कि इंग्लैंड के एकदम से जो विकेट्स गिर रहे हैं। एज अ फास्ट बॉलर आस्क में इट्स अ इम्पॉसिबल टास्क और आप फिटनेस के बगैर ये अचीव नहीं कर सकते। बट हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट की उन पे और उनको खिलाया और उनको आगे लेके कैरी करते रहे और खिलाते रहे और उन्होंने भी वेल रिस्पॉन्डेड जिसे कहते हैं जो रिस्पॉन्स दिया। टॉप क्लास बॉलिंग करी और इंडिया को दोबारा गेम में ले आए दोनों फास्ट बॉलर। बेस्ट ऑफ लक हिंदुस्तान, आई थिंक दे आर इन ग्रेट पोजीशन और कोई कल मैसअप ना हो और कोई ऐसी चीज़ ना करे हिंदुस्तान जिसकी वजह से वो मैच में वापस लाए इंग्लैंड को। अदरवाइज आई कैन सी दिस टेस्ट मैच। पाकिस्तानी मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि भारत पर कि आपने अंपायर को खरीद लिया है, अंपायर आउट ही नहीं दे रहा है। ऐसा कभी हो सकता है? पर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के बैटिंग ने बता दिया है कि कोई भी बॉलर हो, जब हमारी बात हमारी इंडिया पे आती है, भारत पे आती है, तो हम भारत को झुकने नहीं देंगे। उन्होंने इतनी बेहतरीन बैटिंग की और अपना शतक भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इसके लिए एक ताली तो बनती है। इंग्लैंड ने उनको ऑफ़र दिया था कि आप मैच ड्रॉ कर लो दोनों के 90 रन पर, तो हमारे रविंद्र जडेजा ने बोला कि नहीं, मैं ड्रॉ नहीं करूँगा और उन्होंने अपना शतक बनाया। इसके बाद शुभमन गिल ने बेन स्टोक्स के साथ हाथ नहीं मिलाया और रविंद्र जडेजा ने भी बेन स्टोक्स के साथ हाथ नहीं मिलाया। कारण वो चाहते कि इनका शतक ना हो और इसी के एग्रेशन में शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने हाथ नहीं मिलाया। ये आप बताइए, ये उन्होंने सही किया है गलत? मेरे हिसाब से तो ये सही किया भाई। उनका जो घमंड था ना, वो घमंड तोड़ दिया आज। वो भी बोलेंगे भाई क्या प्लेयर है, दिलचस्प, मज़ा आ गया। ऐसे ही अब अगला मैच देखने के लायक होगा भाई, किसकी टीम किस पर हावी पड़ती है। पर इंडिया के लिए वो आखिरी चांस होगा। अगर वहाँ पे इंग्लैंड जीतती है तो इंडिया के पास कोई भी चांस नहीं इस टेस्ट। भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार से लंदन के द ओवल में 5वां और अंतिम टेस्ट मैच खेला जाएगा। अहम मुकाबले से पहले उस समय नाटकीय मोड आ गया जब भारत के हेड कोच गौतम गंभीर और ओवल के चीफ क्यूरेटर ली फोर्टिस के बीच तीखी बहस हुई। नोकझोंक मंगलवार को हो तब शुरू हुई जब फोर्टिस ने भारत के सपोर्ट स्टाफ के पिच पे 2.5 मीटर दूर खड़े रहकर निर्देश दिया। पिच क्यूरेटर पर टीम इंडिया के साथ भेदभाव करने का आरोप लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि फोर्टिस का दोहरा रवैया है। वह इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन से मैकुलम पर नरम जबकि गंभीर पर गर्म है। मैकुलम और रॉब पिच देखने आए थे। दरअसल फोर्टिस ने भारत के सहयोगी स्टाफ के पिच के नज़दीक जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने बोला कि इस पिच के पास अभी कोई भी खिलाड़ी नहीं आएगा, ना ही तुम्हारे कोच आएंगे। इस पर गौतम गंभीर ने आपत्ति जताई। वही क्यूरेटर के ने एक दिन टीम सोमवार को अभ्यास नहीं किया, लेकिन मैकुल और सीबीसी के प्रबंध निर्देशक रॉब के पिच देखने आए थे। मैकुलम पिच पर खड़े होकर फोर्टिस से बातचीत करते नजर आए। भारत की बैटिंग कोच शीतांशु कोटक ने मंगलवार को कहा कि फोर्टिस ने मैकुलम को तब कोई निर्देश नहीं दिया। कोटक ने इस क्यूरेटर को गंभीर से दूर ले जाकर बहस को शांत करने की कोशिश की। तुम नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है, ऐसा गौतम गंभीर ने बोला। क्यूरेटर द्वारा निर्देश देने के बाद गंभीर को मैदान कर्मियों की ओर उंगली उठाकर यह कहते सुना गया, तुम नहीं बताओगे कि हमें क्या करना है। यू वॉन्ट टू से, तुम सिर्फ एक मैदान कर्मी हो और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। भारत के 10 खिलाड़ी ने अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया था, जिसमें से कप्तान शुभमन गिल शामिल नहीं थे। गंभीर के द्वारा फोर्टिस पर भड़ास निकालने से पहले मैदान पर टीम का अभ्यास सत्र सामान्य रूप से चल रहा था। फोर्टिस पिछले 3 साल में इंग्लैंड व वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB के सर्वश्रेष्ठ मल्टी पिचों के पुरस्कार जीतते रहे हैं। इसके बावजूद समझा जाता है कि तिनकू मिजाजी के कारण उनके साथ करना आसान नहीं है। क्यूरेटर को समझने की ज़रूरत है।
कोटक ने कहा, क्यूरेटर यह भी समझने की ज़रूरत है कि जिन लोगों से बात कर रहे हो वे अत्यधिक कुशल और बुद्धिमानी है। जहां हमने अभ्यास किया था वहाँ आपको किसी गेंदबाज के स्पाइक्स खिलाड़ी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किल वाले जूते का निशान नहीं दिखेगा। उन्होंने कहा, हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि मैदान की स्थिति कभी खराब ना हो। इसलिए जब आप बहुत बुद्धिमान और अत्यधिक कुशल लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको अभिमानी होने से बचना चाहिए। आखिर में यह एक क्रिकेट पिच ही है, ऐसा नहीं कि ये 200 साल पुरानी है। बैटिंग कोच ने कहा, ये कोई पुरातन महत्व वाली वस्तु नहीं है जिससे आप छू नहीं सकते। ऐसा नहीं कि 200 साल पुरानी और टूट सकती है। कोटक के अनुसार स्थिति और ख़राब हो गई क्योंकि फोर्टिस ने भारतीय टीम का एक सपोर्ट स्टाफ सदस्य पर चिल्लाते हुए कहा कि कूलिंग बॉक्स को मुख्य द्वार के पास ना ले जाए।